हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा एक नई एचआरएस क्वालिफिकेशन की, एंटिटी लिंकिंग जजमेंट। ये बहुत ही इजी क्वालिफिकेशन है बट सेंसिटिव बहुत है। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा गलत हुए तो आप फेल हो जाओगे। तो इसको देखते हैं कैसे क्वालिफाई करना है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको डैशबोर्ड की ओर। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑटम लीव्स। ऑटमन लीव्स, इसमें जो आपको कंपोजिशन का ऑथर है वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको नॉट मेंशन सेलेक्ट किया और then I clicked on submit. It means the web page doesn't mention the topic. Next one is information card में ऑथर है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और यहाँ पर अमेजन का पेज दिया हुआ है लेफ्ट पेज में, जो आपको जज करना है टॉपिक इसका। ये एक बुक है। तो जब भी आपको कोई बुक मिले या टीवी सीरीज का कोई एपिसोड हो, फिल्म का कोई सीक्वल हो, तो ऐसे केस में आपको टॉपिक सिलेक्शन करना है। प्राइमरी टॉपिक नहीं होगा उसका आंसर। तो इसको आप गाइडलाइंस में भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं गाइडलाइंस की पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए कब आपको टॉपिक सिलेक्शन लगाना है और कब आपको प्राइमरी टॉपिक लगाना है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप फॉलो करके इस सेटअप पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ 5 पॉइंट्स गिवन है। इसमें पॉइंट नंबर 3 देखिए, इफ़ द टॉपिक इज़ अ बुक ऑथर, ऐसे केस में आपको टॉपिक मेंशन सेलेक्ट करना है। सो आई विल सेलेक्ट टॉपिक मेंशनड हियर, देन आई क्लिक ऑन सबमिट। यस, नेक्स्ट वन इज ड्रैगन बॉल जी कलेक्टिबल कार्ड गेम्स। यहाँ पर कार्ड गेम्स है जो मुझे डाउट हो रहा था एंटिटी सेम है या नहीं। हालांकि गेम की बात की गई है दोनों वेब पेजेस में, इंफॉर्मेशन कार्ड में भी। तो इसको मैंने ओपन इन अ न्यू टैब किया, तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी कार्ड गेम मेंशन नहीं है। इट मीन्स ये डिफरेंट है जो आपकी इंफॉर्मेशन कार्ड में इंफॉर्मेशन थी। मीन्स टॉपिक इज डिफरेंट। सो यहाँ पर जब टॉपिक डिफरेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 4 आप इसको नॉट मेंशन सेलेक्ट करेंगे। सो इसमें जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो मैं नॉट मेंशन सेलेक्ट करूँगा। यस, आई क्लिक ऑन नॉट मेंशन, देन यहाँ पर सबमिट। यस, नेक्स्ट वन इज एसिड बाथ। एसिड बाथ में आप देखिए एक अमेरिकन स्लज मेटल है, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड में वेब पेज है स्पॉटिफाई का, इसमें सॉन्ग है। तो कम्प्लीटली ये डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट टॉपिक होता है, मैच नहीं करता है प्राइमरी टॉपिक से, तो इट मीन्स उसको आप डायरेक्टली नॉट मेंशन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉट मेंशन्ड सेलेक्ट किया एंड देन आई विल सबमिट। एक चीज़ और है, आप अगर किसी चीज़ में डाउट करते हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। नेक्स्ट वन इज़ हेनरिच बोलिंजर। ये एक ऑथर है और फाउंडिंग फिगर। तो यहाँ पर इनके कुछ पेपर बैग्स हैं या कोई बुक है, तो आप इसका मतलब ये टॉपिक मेंशन सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन पॉइंट नंबर 3। सो आई सबमिट। नेक्स्ट वन इज साइप्रीडियम। ये एक प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो वेब पेज पे आप देखेंगे फ्लावर सेम इमेज देखने में लग रहा है बट है नहीं। इट मीन्स वी कैनॉट डायरेक्टली सिलेक्ट प्राइमरी टॉपिक। और एक बार स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं इसके बारे इसकी डिटेल्स। तो जब मैंने इसकी डिटेल्स को देखा, यहाँ पर ये नया नेम है इसका, साइंटिफिक नेम साइप्रीडियम। तो यहाँ पर देखिए ये नेम मैच कर गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं टॉपिक मेंशन है आपके वेब पेज पे। तो यहाँ पर देखिए completely तो सेम नहीं है, बट आई विल सेलेक्ट टॉपिक मेंशनड हियर, देन आई क्लिक ऑन सबमिट। नेक्स्ट वन इज फार अवे। फार अवे, यहाँ पर ये आपको सॉन्ग दिया हुआ है बट ये सॉन्ग है नहीं, रॉक बैंड का नाम है 2009 का। जब भी ऐसा होता है तो आप इसको ऑथर नेम से और डेट ऑफ पब्लिश से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने नॉट सब मेंशन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट वन इज गैरी ए क्लीन। गैरी ए क्लीन ऑथर का नाम है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको बुक पब्लिश बाई गैरी एक्लिन गिवन है। तो जब भी बुक होती है
मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली टॉपिक मेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप गाइडलाइंस एक बार फिर से देख लेना, बट टॉपिक मेंशन ही इसका आंसर होगा। कई बार बुक ऑथर का नाम भी सेम होता है बट पब्लिकेशन ईयर अलग होता है, तो उस केस में आप नॉट मेंशन लगा देना। बट यहाँ पर सब कुछ सेम है, टॉपिक ऑथर का नेम सेम है, डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं आप अगर आपको डाउट है, और इसके कुछ और पब्लिकेशन है वो भी देख सकते हैं, सो दैट आप कंफर्म होके टॉपिक सिलेक्शन ही लगाएं। ये प्राइमरी टॉपिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी टॉपिक में हम वही बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन कार्ड में होती है। इट मीन्स यहाँ बायोग्राफी दी है, अगर बायोग्राफी का कोई पेज होता तो आप प्राइमरी लगाते। सो आई सबमिट टॉपिक मेंशन। नेक्स्ट वन इज मर्डर, मर्डर मोस्ट हॉरिड, मर्डर मोस्ट हॉरिड। ये टीवी सीरीज है तो इसको डायरेक्टली आप टॉपिक मेंशन सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट। यस, इजी है। नेक्स्ट वन, एडवेंचरर, एडवेंचर क्वेस्ट। ये गेम का नेम है, देखने में सेम लग रहा है टॉपिक, बट इसमें डाउट ये था कि कई बार सेम टॉपिक होने के बाद जो डेवलपर होता है उसके नेम अलग से होते हैं। तो अगर डेवलपर का नेम अगर मिल जाता है हमें कहीं ना कहीं से, तो वी विल डायरेक्टली सेलेक्ट प्राइमरी टॉपिक। सो इसको आप स्क्रॉल करके देखते हैं जैसे मैंने किया यहाँ पर। ये टॉपिक से मैच करता हुआ है, यहाँ भी गेम ही है, बट इसको मैं वेब पेज पे एक बार ओपन करके देखूंगा क्या एंटिटी सेम है। यस, तो यहाँ पर देखिए आप, जो डेवलपर का नाम है वो है आर्ट्रिक्स एंटरटेनमेंट। आर्ट्रिक्स एंटरटेनमेंट अगर आपको कहीं मिल जाता है, इट मीन्स वी विल बी श्योर टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए अभी तक पेज लोड नहीं हुआ है ड्यू टू पुअर इंटरनेट। सो डिस्क्रिप्शन में आपको आर्ट्रिक्स एंटरटेनमेंट डेवलपर का नाम है, यहाँ देखिए आप इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं डेवलपर नेम से। यस, सो लेट्स सी क्या होना चाहिए। यस, इसको आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, डेवलपर का नाम कहीं ना कहीं गिवन होगा। तो जब मैंने स्क्रॉल किया और सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन में देखिए आप आर्ट्रिक्स एंटरटेनमेंट एलएलसी, मतलब ये गेम वही है जो टॉपिक इंफॉर्मेशन कार्ड में गिवन है, तो इसलिए मैंने इसको प्राइमरी टॉपिक सेलेक्ट किया। नाउ सबमिट। देखिए यहाँ मैं पास हो चुका हूँ। आई होप आपने यहाँ से लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।